किस बैकग्राउंड से हो, कहाँ से आए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने ये वीडियो इसलिए खोला है क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो कुछ परफेक्ट बनाने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस, सोचता था कि दूसरे लोग इतना इजीली सब कुछ कैसे कर लेते हैं। अगर तुम भी अभी ये फील कर रहे हो तो एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हारे अंदर भी वही फायर है जो सक्सेसफुल लोगों के पास होती है, हो सकता है उनसे भी ज्यादा। सुनने में अच्छा लगता है, राइट? लेकिन सच ये सब डिपेंड करता है उस बात पे जो तुम चूज करते हो। दुनिया तुमसे कहती है डिसिप्लिन चाहिए, बस डिसिप्लिन हो जाओ। और हाँ, सही भी है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन होने से काफी नहीं होता। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम लेजी हो, मैं कह रहा हूँ शायद तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हर रोज अपने आप से लड़ते रहो। डिसिप्लिन का मतलब है जो काम तुम्हें टफ लगता है उसे इस तरह करो जैसे तुम उसमें मजे ले रहे हो। बिना मोटिवेशन के भी काम होता है अगर तुम अपने एनर्जी को सही जगह लगा रहे हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग को आदत है शॉर्टकट्स लेने की। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आती है दिमाग ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करना चाहता है, इसलिए डिसिप्लिन लेना अननेचुरल लगता है। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ तुम अपने नेचुरल एनर्जी, नेचुरल थिंकिंग और अपने यूनिक तरीके से काम करो, जहाँ डिसिप्लिन भी नेचुरल लगे, तो क्या उस रास्ते पे चलना इजी नहीं होगा? हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है। जब तुम अपने काम को अपने टैलेंट के आसपास डिजाइन करते हो तो तुम उस काम को स्मूथली और बेटर रिजल्ट के साथ कर जाते हो। जैसे एक बार मुझे एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी मिली थी। काम घर से हो सकता था, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था और टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल था। परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे किसी स्ट्रेंजर को पिच करना पड़ता, मेरा स्ट्रेस लेवल हाई होता। मुझे लगा चलो सेल्फ ग्रोथ के लिए अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। लेकिन जितना पुश करता उतना ही ड्रेन्ड फील करता। फिर मैंने नोटिस किया जो लोग इस फील्ड में अच्छे कर रहे थे वो नेचुरली एक्सप्रेसिव, आउटगोइंग और पैसिव थे। उनके लिए ये काम गेम जैसा था और मेरे लिए पनिशमेंट। मैं हमेशा से एनालिटिकल टाइप रहा हूँ। मुझे सोचना, प्लान करना और लिखना पसंद था और वही मैंने चूज किया, एक ऐसे पाथ जहाँ मैं एनालिसिस और कंटेंट क्रिएशन में अच्छे से एफर्ट दे सकता हूँ। तुम किसी भी फील्ड में एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर वो फील्ड तुम्हारे स्ट्रेंथ्स के ऑपोजिट है तो तुम्हें ट्वाइस द एफर्ट लगता है सेम रिजल्ट पाने के लिए। जैसे अगर कोई इंसान नेचुरली काम और ऑब्जर्वेंट है और उसे एक ऐसा रूल दिया जाए जहाँ हर वक्त बोल्ड और लाउड रहना है, तो वो खुद को फोर्स करते करते थक जाएगा। सोचो, एक लड़का जो छोटी सी जगह से आया है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं था, लेकिन उसके पास नेचुरल नाक था, नंबर्स और लॉजिक का। वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को दूसरों से फास्ट सॉल्व करता था। उसके दिमाग नेचुरली पैटर्न्स को पकड़ लेता था। अब अगर उसे बोला जाए कि वो एक सेल्समैन बन जाए तो वो कर तो लेगा, लेकिन वो शाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर उस टैलेंट को डेटा एनालिसिस, फाइनेंस या स्ट्रेटेजी में लगा दिया जाए तो वो सबको आउटवर्क कर सकते हैं बिना बर्नआउट के। डिसिप्लिन जरूरी है। अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है। स्कूल में तुम्हें हर सब्जेक्ट में ग्रेड मिलता था, चाहे वो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट हो या स्ट्रॉन्ग। लेकिन रियल लाइफ में तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में ग्रेड लेना है। लाइफ का बिगेस्ट चीट कोड ये है, अपने रूल्स खुद बनाओ। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम किसी और को देखकर सोचो कि वो कितना एफर्टलेसली ग्रो कर रहा है या मैं इतना मेहनत करके भी उसके हाफ तक नहीं पहुंच रहा, तो शायद तुम गलत बैटलफील्ड में फाइट कर रहे हो। राइट बैटलफील्ड चूज करो, अपनी स्किल्स का मैक्सिमम यूज करो, तब तुम सिर्फ आउटवर्क नहीं आउटस्मार्ट भी करोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो वैल्यूएबल लगा, कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।